ड्रामा सीरियल इश्क में तेरे सदके का ड्रामा जूं जूं आगे बढ़ रहा है, कहानी मजीद सनसनीखेज और जज्बाती होती जा रही है। आने वाली किस्त में हालात एक नया रुख इख्तियार करने वाले हैं। सालार नूर को सबकी नज़रों में गिराने के बाद अब एक नया खेल खेलता है। वो अपनी मोहब्बत अरुष्मा से शादी करने के लिए भी नूर को इस्तेमाल करना चाहता है। वो नूर को हुक्म देता है कि वो अम्मी को उनकी शादी के लिए राज़ी करें, लेकिन नूर साफ इनकार कर देती है उनकी शादी के लिए राज़ी करे। मैं ये सब नहीं कर सकती, आप खुद जाकर फ़ौरन फूफू से बात कर दें, क्योंकि वो मुझसे बात करना भी गवारा नहीं करती। ये सुनकर सालार का असल चेहरा सामने आता है। वो नूर को धमकी देकर, अगर तुमने मेरा काम ना किया तो मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े तलाक दे दूंगा, अगर तुम घर वालों को बताओगी कि मैंने तलाक दी है तो मैं सबके सामने इनकार कर दूंगा। फिर सोचो तुम इस घर में किस हैसियत से रहोगी। नूर ये सुनकर कांप उठती है। उसके पास ना कोई ठिकाना है ना सहारा। मजबूर होकर वो अंजुम के पास जाती है, जहाँ फरहा और साजिया भी मौजूद होती हैं। नूर अपने गुनाह की दबाई, मैं बेकसूर हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरी कोई सफाई आपके दिल साफ नहीं कर सकती। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। अंजुम के दिल में लम्हा भर को नमरी आती है, मगर साजिदा फौरन आग भड़काती है। जो लड़की निकाह में होते हुए किसी और से ताल्लुक रखे, उसकी बात पर कौन यकीन करेगा। फरहा भी मौका से फ़ायदा उठाती है और नूर के खिलाफ पुरानी बातों का इनबार लगा देती है। खुद को मासूम और नूर को किरदार से गिरा हुआ साबित करने की कोशिश करती है। नूर खामोशी से सब कुछ सुनती है। आखिर में वो कहती है, अगर आप मुनासिब समझें तो सालार की शादी रुश्मा से कर दें, मुझे कोई एतराज़ नहीं। उधर सालार ड्रामाई अंदाज में हाथ जोड़कर सबके सामने कहता है, मैंने रुश्मा से मोहब्बत की थी, मगर अम्मी के फैसले पर सर झुका दिया। अंजुम को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। वो सोचती है शायद उसने बेटे की पसंद को नज़रअंदाज करके गलती की, लेकिन असल हंगामा उस वक्त बर्पा होगा जब जुल्फ़िकार शाह अचानक सालार के घर पहुंच जाएगा। वो सिर्फ नूर की खैरियत मालूम करने आया था, मगर सालार उसे देखकर आग बगोला हो जाता है। सालार गुस्से से कहता है, नूर मेरे निकाह में है। जुल्फ़िकार जवाब देता है, मैं यहाँ लड़ने नहीं है, सिर्फ नूर से मिलने आया हूँ। वो बुलंद आवाज़ में नूर को पुकारते। नूर घबरा कर बाहर आ जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, खुदा के लिए यहाँ से चले जाएं, दोबारा मुझसे रब्ता ना करें। मगर सालार मौका से फ़ायदा उठाता है और इल्ज़ाम लगाता है कि नूर ने खुद जुल्फ़िकार को बुलाया है। जब जुल्फ़िकार सालार को नूर से बदतमीज़ी करते देखते हैं तो वो उस पर बंदूक तान देता है। ये मंजर देखकर घर वाले हैरान रह जाते हैं। अब नूर की बेगुनाही पर यकीन करना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अंजुम ना चाहते हुए भी सालार को नूर से रिश्ता ख़त्म करने की इजाज़त दे देती है और नूर को ज़बरदस्ती जुल्फ़िकार के निकाह में दे दिया जाता है। उधर फरहा खुशफहमी में मुब्तला है कि अब सालार उससे शादी करेगा, मगर असल झटका उसे उस वक्त लगेगा जब सालार धूमधाम से रुश्मा से शादी करेगा। नूर जुल्फ़िकार के साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करेगी, जहाँ शायद उसे पहली बार इज़्ज़त और सुकून मिले। लेकिन कहानी यही ख़त्म नहीं होती। इफ्तिखार और माया नूर और जुल्फ़िकार के दरमियान गलतफ़हमियां पैदा करने की साजिशें करेगी और असल मज़ा तब आएगा जब सालार की हकीकत सबके सामने आएगी और उसे एहसास होगा कि उसने नूर जैसा अनमोल हीरा खुद अपने हाथों से खो दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।